कैसे हैं दोस्तों? आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत मेरे चैनल पर। और आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ आपके रिलेशनशिप के लिए, सोल कनेक्शंस के लिए रीडिंग रहने वाली है। ट्विन फ्लेम सोलमेट्स के लिए आने वाला वीक कैसा रहेगा, उनकी एनर्जीज वाइज चेक करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम चेक करेंगे दोनों की एनर्जीज़ को। मैं चेक करूँगी कि आने वाले वीक में हमारी फेमिनिन एनर्जी और हमारी मैस्कुलिन एनर्जी पर क्या अफेक्ट रहने वाला है। ठीक है, तो लेट्स चेक। सबसे पहले हम फेमिनिन एनर्जी लेंगे मेरे राइट साइड पर और मैस्कुलिन मेरे लेफ्ट साइड पर। तो देखते हैं फेमिनिन एनर्जीज़ के लिए क्या आ रहा है नेक्स्ट वीक में। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स फेमिनिन एनर्जीज़ के लिए। गुड। 3 cards for feminine energies. 4 आ रहे हैं, इट्स ओके। ठीक है, अब देखते हैं हमारी मैस्कुलाइन एनर्जी के लिए। फेमिनाइन्स की साइड पर एम्परर आए हैं और मैस्कुलाइन की साइड पर एम्परेस आई हैं। वेरी नाइस। इसका मतलब कि आप लोग डेफिनेटली बैलेंस कुछ ना कुछ आ रहा है आप लोगों के रिलेशनशिप में। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। ओके, बॉटम से है चैरियट की एनर्जी। ठीक है, तो पहले हम कार्ड्स को सेट कर लेंगे, फिर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी कि क्या ये एनर्जीज़ इस वीक में रहने वाली हैं। ठीक है, कमिंग वीक में क्या एनर्जीज़ रहेंगी। सबसे पहले अगर हम बात करें हमारी फेमिनिन एनर्जी, देखिए यहाँ पर बैलेंस का कार्ड है। फेमिनिन एनर्जी इनर बैलेंस पर फोकस्ड है इस टाइम पर। उसका पूरा ध्यान अपने इनर बैलेंस पर है। ठीक है, अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को राइज अप कर रही है, अपने इनर मैस्कुलिन पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है इस टाइम पर फेमिनाइन। और जो भी उनकी लाइफ में ट्रिगर्स या हैवी कर्मा जो उनके हैं, वो एक साइकिल अब एंड होने वाला है बहुत जल्द। ठीक है, मे बी बहुत से ट्रिगर्स आपको अभी इस न्यू मून के बाद से मिल रहे हों। तो ये जो ट्रिगर्स का एक साइकिल चल रहा है बहुत देर से, बिकॉज़ अब फुल मून आने वाला है, तो इस टाइम पीरियड में आपने बहुत कुछ ऐसा पर्ज आउट किया होगा। तो अब ये है जो आपका एक साइकिल था वो एंड होने वाला है बहुत जल्द। ठीक है, बहुत कुछ आपकी लाइफ से रिलीज़ हो सकता है इस वीक में। ठीक है, हो सकता है कुछ कार्मिक्स ऐसे हों जो आपकी लाइफ से सडनली चले जाएं, या कुछ ऐसे कार्मिक्स आपको हैवी ट्रिगर देना स्टार्ट कर दे बिकॉज उनके कर्मास अभी रह गए हों आपकी लाइफ में। इस वजह से इस तरह की सिचुएशंस आपको इस वीक में फेस करनी पड़ सकती हैं फेमिनाइन्स। तो क्लैरिफाई कर लेती हूँ मैं इन कार्ड्स को गाइस। ठीक है, आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी एनर्जीज़ में। देखते हैं बैलेंस का कार्ड क्यों आया है फेमिनाइन की एनर्जीज में। ओके, देखिए अपनी नेगेटिविटीज़ और जो भी जिस दोनों सिचुएशंस में स्टक थी अभी फेमिनाइन्स। ठीक है, हो सकता है कुछ अंदर उनके कुछ ऐसा रह गया हो, कुछ नेगेटिविटी ऐसी रह गई हो जो उनको स्टक करके रखी हुई थी कई सिचुएशंस में। या हो सकता है फेमिनाइन्स की लाइफ में कुछ फेमिनाइन्स हो सकता है ऑलरेडी मैरिड हो, तो उनकी लाइफ में कुछ उनके पार्टनर हो सकते हैं, उनके स्पाउस हो सकते हैं, जिनकी वजह से वो बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रही थी या कन्फ्यूजन में थी कि अपने ट्विन को चूज़ करें या अपने स्पाउस को चूज़ करें, किस तरह से अपने कार्मिक पर्सन के साथ उनको रिलीज़ करें। इस तरह की अगर सिचुएशंस में कुछ फेमिनाइन स्टक हैं तो डेफिनेटली उनकी लाइफ में बैलेंस आएगा और बहुत जल्द वो बैलेंस देखने को भी मिलेगा। मैस्कुलाइन एनर्जी क्यों आई है? द एम्परर का कार्ड फेमिनाइन्स की साइड पर। ओके, देखिए यहाँ पे लवर्स और चैरियट का कार्ड आया है, क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स। फेमिनाइन्स की विश है अपने डीएम के साथ, अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ और अपने इनर डीएम के साथ कंप्लीशन में आना। ये बैलेंस देखिए जो है बैलेंस का कार्ड के अगेन ही हमारा नेक्स्ट ही एम्परर का कार्ड आया है। ठीक है, तो डिवाइन फेमिनाइन्स जो अभी है पूरी तरह से फोकस्ड है इस जर्नी पर। अपनी जर्नी का उन्होंने खुद से संभाल ली है पूरी कमान, और एंजल्स देखिए यहाँ पर उनको सपोर्ट कर रहे हैं पूरी तरह से। तो डेफिनेटली इस इनर यूनियन के लिए और इस 3D यूनियन के लिए अपने पार्टनर की तरफ उन्होंने चूज़ किया है
और अपने ऊपर फोकस्ड हो गई हैं। बहुत सी फेमिनाइन इनर फोकस्ड हो गई हैं, ठीक है। बिल्कुल उनके दिल में अपने पर्सन के लिए बहुत सारी फीलिंग्स हैं, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव थिंकिंग में नहीं है, ठीक है। बैलेंस्ड है बहुत सारी फेमिनाइंस। टावर मोमेंट क्यों आया है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। टावर मोमेंट्स क्यों आया है? बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। जस्टिस, देखिए सबसे पहले तो कर्मा है, कुछ ना कुछ ऐसा मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, या बहुत टाइम से आप वेट कर रहे हो, कुछ रिलीज़ करने को है जहां आप स्टक करके रखे हुए थे खुद को। देखिए कुछ ना कुछ ऐसा कर्मा था जो आप जिस पर एक्शन नहीं ले रहे थे, तो यूनिवर्स की तरफ से अब उस पर एक्शन लिया जा रहा है, ठीक है। यूनिवर्स उस पर एक्शन ले रहे हैं और आपके सभी कर्मास कट ऑफ हो रहे हैं, सभी कार्मिक्स हैं जो आपकी लाइफ से फास्ट कट ऑफ हो रहे हैं। आप खुद से कंफ्यूज हो गए कि इतनी जल्दी ये पर्सन मेरी लाइफ से, हो सकता है कोई टॉक्सिक पर्सन ऐसा हो जो अचानक से आपकी लाइफ से जाए, क्योंकि उसका जो कर्मा है आपकी लाइफ से एंड हो चुका होगा, इसी वजह से वो सडनली आपकी लाइफ से जा सकता है। एक न्यू स्टार्ट आएगा, ठीक है। आप इमोशनली खुद को फील करेंगे और खुद को इमोशनली और फाइनेंशियली स्टेबल बनाने पर बहुत सी फेमिनिन फोकस्ड है इस टाइम पर। देखिए पेज एंड नाइट, कप्स भी आए हैं एंड पेंटिकल्स। इमोशनली भी खुद को स्टेबल बनाने की कोशिश कर रही हैं और फाइनेंशियली भी खुद को स्टेबल बनाने की कोशिश कर रही हैं। तो ये जो भी टावर मोमेंट्स आ रहे हैं आपकी इनर बैलेंस के लिए आ रहे हैं, आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आ रहे हैं। इमोशनली और फिजिकली, मेंटली आपको हर तरह से स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा। द वर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। देखिए ये डेस्टाइंड है जो भी आपकी लाइफ में अभी चल रहा है, ठीक है। अगर आप मटेरियल चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे अब तक, तो अब आप देखेंगे कि अचानक से आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियल अबंडेंस को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं या उस पर एक्शन लेना आपने स्टार्ट किया है, बिकॉज जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आया है ये डेस्टाइंड है, ठीक है। डेस्टिनी यूनिवर्स की तरफ से ये एक्शन लिया जा रहा है। मे बी आप अभी तक अवॉइड कर रहे थे फाइनेंशियली खुद को इंडिपेंडेंट बनाने में, तो अब जो है यूनिवर्स ने सडन एक्शन लिया है और फास्ट एक्शन लिया जा रहा है इस टाइम पर। तो इस टाइम पर आप इस मैजिशियन की एनर्जी में खुद को फील कर सकते हो, ठीक है। आप हो सकता है हर तरफ से फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली खुद के लिए अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हो, कुछ नए नए चीज़ें और कुछ नया स्टार्ट करने की सोच रहे हो, या कुछ लोगों ने स्टार्ट कर भी दिया होगा या कुछ लोग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे अब वो आपकी मैनिफेस्टेशंस रियलिटी में कन्वर्ट होना स्टार्ट होंगी। ओके, ये तो थी हमारी फेमिनाइन्स की एनर्जी। लेट्स चेक मैस्कुलाइन्स क्यों है डेविल की एनर्जी में। देखिए क्लैरिफाई करते हैं हमारे मैस्कुलाइन्स जो हैं क्यों है डेविल की एनर्जी में। देखिए डेविल तो उनकी खुद की इनर, ये एम्परेस और एम्परर, ये देखिए ये जो नेगेटिविटी है इनकी इनर ईगो है, ये डिवाइन मैस्कुलाइन्स की, जो उनको उनकी नेगेटिव साइड्स पे काम नहीं करने दे रही है। लेकिन अब जो है उनके अंदर स्ट्रेंथ आएगी, यूनिवर्स उन पर भी एक्शन लेंगे, ठीक है। उनकी ईगो शटर होगी, उनकी नेगेटिव साइड्स रिलीज होंगी और वो खुद से स्ट्रेंथ लाएंगे अपने अंदर इन सब चीज़ों को रिलीज़ करने के लिए, ठीक है। देखिए जो भी मैस्कुलेंस होते हैं उनको जो भी नेगेटिविटी रिलीज़ करनी होती है या फिर कोई सप्रेस्ड होता है कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी उनके अंदर, वो यूनिवर्स उनके कार्मिक्स के थ्रू रिलीज़ कराते हैं, उनको ट्रिगर दिलवा कर हैवी। तो कुछ ना कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ें या नेगेटिव थॉट्स उनके माइंड में आ सकते हैं जो उनकी ईगो को बहुत ज़्यादा हर्ट करने वाले हैं। और जब ईगो शटर होगी तो देन ऑटोमेटिकली स्ट्रेंथ में आएंगे, उनकी फेमिनिन एनर्जी राइज होना स्टार्ट होगी, इमोशनली कनेक्ट होना स्टार्ट होंगे अपनी इनर डीएफ से। एम्परेस की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं, प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। एम्परेस की एनर्जी क्यों आई है? वन मोर कार्ड है, ठीक है। देखिए एम्परेस की एनर्जी आई है, हो सकता है बहुत से जो मैस्कुलाइन है आपको स्पाई भी करें, ठीक है। इनकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होने वाली है। एम्परेस होती है जो एक फेमिनिन एनर्जी होती है, वो स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन लिए होती है। तो अब जो है आपके मैस्कुलाइन्स की भी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होगी। जब उनकी फेमिनिन एनर्जी अपनी पावर में आएगी तो वो भी इंट्यूटिवली स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है। कट ऑफ करने में खुद को
बिल्कुल समर्थ पाएंगे। जो भी उनकी लाइफ में या उनके पास चॉइसेस थी अभी तक जो वो चूज़ नहीं कर पा रहे थे वाइजली, अब उनको क्लियर उनकी इंट्यूशन गाइड करेगी कि क्या सही है और क्या गलत है, और वो वाइजली चूज़ भी करेंगे। देखिए इस टाइम पर बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग में है बहुत से लोगों के पार्टनर या जो हमारे मैस्कुलाइंस हैं, क्योंकि ये कर्मा साइकिल है जो उनकी लाइफ का अब एंड हो रहा है। जब ये एंड होगा तभी वो आगे फॉरवर्ड मूवमेंट लेंगे और बहुत सोच समझकर ही एक्शन लेंगे जो भी लेंगे। तो इस वीक में हो सकता है बहुत से लोगों के जो मैस्कुलाइन हैं थोड़ा बहुत इमोशनल अप एंड डाउन से गुजर सकते हैं। अगर आप लोगों की थोड़ी बहुत बात हो रही है तो मे बी आपसे थोड़ा एक्सप्रेस कर सकते हैं, या आपको लगे ऐसा कि इमोशनली थोड़ा बहुत इम्बैलेंस हो रहे हैं, आप इंट्यूटिवली फील कर सकते हैं उनकी एनर्जीज को। तो ध्यान रखना है। जस्टिस की एनर्जी को क्लैरिफाई करेंगे, क्यों आई है जस्टिस की एनर्जी। ओके, देखिए दो क्वींस आई हैं, क्वीन ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ कप्स, सोलमेट्स, हैवी बर्डन, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, हो सकता है कुछ जो मैस्कुलाइन है ऑलरेडी मैरिड हों अपने किसी कार्मिक पार्टनर के साथ, तो हो सकता है वो स्टक हो या उनके कार्मिक पार्टनर्स के साथ उनकी ज़्यादा बन नहीं रही हो, उनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो सकता है मिल रहे हो, वहाँ से लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। किसी अगर कार्मिक्स के साथ ऑलरेडी मैरिड है कुछ लोगों के मैस्कुलाइन, हैवी बर्डन फील कर सकते हैं उस मैरिड लाइफ में या उस कार्मिक प्रेशर में, क्योंकि जो भी है उनके कर्मा है उनके कार्मिक पार्टनर के साथ जो उनको रिलीज़ करने हैं, और इस टाइम फास्ट कर्मा रिलीजिंग का टाइम चल रहा है, तो उनको बहुत ज़्यादा हैवी बर्डन फील हो सकता है या बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिल सकता है उनके कार्मिक पार्टनर से। और आपको इस मिस करते हुए यहाँ पर मिसिंग एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि जब भी कार्मिक से ट्रिगर मिलता है ना डीएम को, तो डेफिनेटली अपनी इनर डीएफ के साथ वो कनेक्ट करता है और उसको अपनी 3D लाइफ की जो डिवाइन फेमिनिन है उसकी भी बहुत ज़्यादा याद आती है, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत से लोगों के मैस्कुलाइन आपको मिस कर सकते हैं, हो सकता है आपको मिसिंग एनर्जी फील हो, क्योंकि इमोशनल बहुत ज़्यादा हो सकते हैं इस टाइम पर। डेथ की एनर्जी को क्लैरिफाई करेंगे, कैसा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स, कैसा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ओके, जो भी ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, देखिए 7 की एनर्जी आई है बॉटम से दोनों डेक्स में, तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ उनको एक पुश मिलेगा। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है स्पिरिचुअल बनाने के लिए हो रहा है, आपके पार्टनर की स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए हो रहा है। इस तरह की डिसेप्टिव एनर्जी आप फील कर सकते हैं, ठीक है, और हो सकता है आपके साथ थोड़ा कटिंग बिहेवियर भी रखें इस वीक में, बिकॉज उनका जो इनर डीएफ है वो बैलेंस हो रहा है। ये जो सन की एनर्जी है वो तभी अपने अंदर इस एनर्जी को फील कर पाएंगे जब वो इस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे, और ट्रांसफॉर्मेशन किसी का भी बहुत ज़्यादा इजी नहीं होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी होती है जब भी ट्रांसफॉर्म होता है। तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपके पर्सन को ले जाने के लिए यूनिवर्स की तरफ से उनको बहुत ज़्यादा पुश मिल रहा है। इस जर्नी पर एक फॉरवर्ड मूवमेंट आएगा, लेकिन आपको पेशेंट रखना है, यहाँ पर पेशेंसली अपने अपने पर दोनों एनर्जीज़ को काम करना है यहाँ पर। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं इस वीक की, आई होप आप लोगों से रेजोनेट करेगी। लेट्स चेक कि एंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। ठीक है, एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, लेट्स चेक, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, देखिए चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि अगर आपको लग रहा है कि आपको एक डायरेक्शन में सक्सेस नहीं मिल रही है, आप अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। कुछ नया अगर आप करने की सोच रहे हैं तो डेफिनेटली उस पर एक्शन आप ले सकते हैं। और कुछ भी कम्युनिकेट करने से पहले आपको बहुत सोच समझ के
बात करनी होगी, एक बार 2 बार सोचिए, उसके बाद ही कुछ कहिए। बिकॉज़ हो सकता है ये टाइम पीरियड ऐसा है कि अगर आप नॉर्मल बात भी करें तो कुछ लोग ट्रिगर हो जाएं या आप अपने डीएम को भी ट्रिगर कर दें। तो अगर इस तरह की कुछ एनर्जीज़ आपको लगता है तो आपको इस टाइम पर बिल्कुल अपने आप पर और सोच समझकर बात करनी है, कोई डायरेक्शन चेंज करने की। अगर आपको लगता है कि मुझे एक साइड पर सक्सेस नहीं मिल रही है तो आप कुछ चेंज करके देखिए अपने वर्क, आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। और एक पीसफुल रेजोल्यूशन आपका ज़रूर से आपके लिए है, लेकिन इसके लिए आपको एक्शन लेना होगा और एक्शन बहुत ज़्यादा वाइजली लेना होगा, क्योंकि ये टाइम ऐसा है बहुत सारी इल्यूजन्स आपके लिए क्रिएट हो सकती हैं। तो बहुत सोच समझकर अपनी इंट्यूशन की सुनिए। और हो सकता है आप थोड़ा रोमांस अपने अंदर या आप थोड़ा रोमांटिक फीलिंग्स फील कर सकते हैं या इमोशनल फील कर सकते हैं, अपने पार्टनर्स को मिस कर सकते हैं। तो आप उनको हायर सेल्फ में हीलिंग सेंड कीजिए, लव सेंड कीजिए, ठीक है। लेकिन अभी जो है आपका पूरा फोकस खुद पर होना चाहिए। और अगर जहाँ लगे आपको किसी की ज़रूरत है हेल्प की, तो आप डेफिनेटली किसी की हेल्प ले सकते हैं, दूसरों की हेल्प आप कर भी सकते हैं। लेकिन इस टाइम पर आपको बिल्कुल पॉजिटिव रहना है और खुद पर फोकस रहना है। जिस दिशा में लग रहा है, जो चीज़ आप सोच रहे हैं, उस पर आप एक्शन लेने का टाइम आ गया है। हो सकता है बहुत से लोगों को हॉर्स, एनिमल स्पिरिट बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हो, ड्रीम्स में हॉर्स दिखाई दे रहे हों, या वैसे आपको प्रैक्टिकल आपकी मटेरियल लाइफ में हॉर्स वगैरह दिखाई दे रही हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हों, या मोबाइल्स जब भी आप ऑन करें तो आपको हॉर्स दिखाई दे रहे हो इस तरह से। तो अगर इस तरह से आप लोग देख पा रहे हैं, अगर आप फील कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है और आप डेफिनेटली एक्शन लेंगे भी। तो ये तो थी एनर्जीज़ कैसी रहने वाली हैं हमारी सोल कनेक्शन की। आई होप आप लोगों से रेजोनेट करेगी। मुझे कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।